एक ही राज्य में इनको जेल में बैठे गैंग लोगों को हत्या करने के लिए, उग्राही करने के लिए, आतंकवाद के समर्थकों को सड़कों पर आने का ये किसके, ये आम आदमी पार्टी के 3 महीने के शासनकाल में पंजाब में देखने को मिला। दिल्ली में जब इनकी सरकार थी और पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार, तो क्या कहते हैं केजरीवाल, तब तो कैप्टन अमरिंदर को कहते थे, अमरिंदर जी पराली मत जलाओ, पराली मत जलाओ, पराली मत जलाओ। लेकिन इस बार जब पंजाब में इनकी अपनी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो पहले से ज्यादा ये राजनीति में भी प्रदूषण किया और दिल्ली के वातावरण में प्रदूषण करने का काम किया है। ये अपने आप में दिखता है कि जो कहते हैं उससे जल्दी ही मुकर जाते हैं। झूठ के अगर किसी ने रिकॉर्ड बनाया है और भ्रष्टाचार का भी कोई रिकॉर्ड बना रहा है, तो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी बना रही है। दुनिया में सरकारों में भ्रष्टाचार तो होते होंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ बेशर्मी के साथ सरकार चलाने का उदाहरण अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने पेश किया है। अरे दिल्ली के जिस मॉडल की बात करते थे, जहां एक और मोहल्ला क्लिनिक पे भी ताला लगा है, तो स्वास्थ्य मंत्री की जेल में 6 महीने से 6 महीने से दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं दिया। दिल्ली का जेल मंत्री जेल में है, वो भ्रष्टाचार के चलते जेल में है, लेकिन जेल में मसाज भी मिलती है, चंपी भी होती कहते हैं, 5 स्टार का खाना भी मिलता है, पानी से लेकर जेलर के चैम्बर का इस्तेमाल भी आदेश देने के लिए किया जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी लोकतंत्र का क्या होगा। एक भ्रष्ट मंत्री जो देश के राजधानी में जेल में है, वहां से अपनी दुकान चला रहा है, और अरविंद केजरीवाल जो कभी ईमानदारी की बातें करते थे, आज भ्रष्टाचार का ठप्पा अपने चेहरे पर लेकर पूरी दुनिया भर में घूम रहे। क्यों? क्या मजबूरी है कि एक सत्येंद्र जैन को नहीं हटाया जा रहा? क्या मजबूरी है कि मनीष सिसोदिया जी आज भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हुए साथ में? क्योंकि लगता है कि कहीं किसी ने राज खोल दिए तो काज कहीं और गिरने वाली है। लेकिन मित्रों, सवाल ये खड़ा होता है कि जब नगर निगम के चुनाव हुए, हमने तो दिल्ली भर में 2900 के लगभग पार्कों में ओपन जिम लगा कर दी थी, 3700 पार्कों में झूले लगवा कर दे दिए, और यही नहीं, जहां पर अनऑथराइज कॉलोनीज थी जो उनकी लंबे समय से मांग थी, उनको भी पूरा कराकर 60 लाख लोगों को सहायता करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अब भी आप अपनी बिल्डिंग के नक्शे 15 मीटर की बजाय 17.5 मीटर तक पास करवा सकते हो। ये भी भारतीय जनता पार्टी ने ही करने का काम किया। किसी का जन्म का प्रमाण पत्र हो या मृत्यु का, उसके लिए भी, और ट्रेड लाइसेंस के लिए भी अब आपको ऑनलाइन सुविधा दी जाएगी। किसी दफ्तर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। ये भी भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। और यही ने मित्रों, घर घर से कूड़ा इकट्ठा करने का काम भी किया, और जो बड़े बड़े टीले थे उसको भी 20 मीटर तक कम करने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के कदमों के कारण ही हो पाया। लेकिन दिल्ली की सरकार ने कभी भी नगर निगम की मदद तो करना दूर, केवल रोड़े ही अटकाने का काम किया है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, भाई रमेश जी कह रहे थे रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है, जिताइए रिकॉर्ड मतों से, लेकिन हर घर में जाकर वोट मांगना है। हर घर में कोई घर ऐसा ना हो जहां पर आप परिवार से न मिले। घर का मतलब ये नहीं कि ग्राउंड फ्लोर पे जाके घंटी मारी, पत्रक पकड़ाया और आगे नहीं। घर का मतलब है कि वो अगर उसके 1, 2, 3, 4 मंजिल कितनी भी है और अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग परिवार है, तो उनका हर किसी का वोट भी
इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना है कि हर परिवार के पास हम वोट मांगने गए, और जब हम ये सुनिश्चित कर लेंगे वोट मांगने का, तब जाकर वोटर वोटिंग स्थान पर आएगा। जैसा कहा, पहले मतदान फिर जलपान। तो तभी होगा जब आप किसी के दरवाजे पर जाकर दस्तक दोगे, हाथ जोड़कर पार्टी के लिए वोट मांगोगे, तभी तो कमल खिलेगा। हमने हिमाचल में तय कर लिया है, गुजरात में भी पहले से ज्यादा आज तक की सबसे बड़ी जीत होगी, और निगम एक बार फिर जीतकर हम भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाएंगे। यही नहीं मित्रों, 3200 बेड और 9 अस्पतालों को बनाने का काम भी किया। मैटरनिटी होम हो, मैटरनिटी सेंटर वो भी लगभग 15 बनाए। महिला स्वास्थ्य केंद्र 115 निगम ने बनाए। जनरल डिस्पेंसरी 123 बनाई और 8 टीबी के केंद्र बनाए। ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिया है और आगे और करके देंगे। 482 ऐसे कूड़े के तालाब वाले स्थानों को हमने अनेक एनजीओ तालाब मुक्त किया, उनको अलग अलग एनजीओ को भी उपलब्ध करवाने का काम किया। आगे भी बहुत सारे और वेस्ट टू वेल्थ उस दिशा में काम करेंगे ताकि दिल्ली को कचरा मुक्त किया जा सके। भाई और बहनों, लगातार प्रयास जारी है। एक बात का उल्लेख बीच में ओम प्रकाश शर्मा जी ने किया, अयोध्या धाम का। कई बार मीडिया के मित्र कहते हैं भारतीय जनता पार्टी धारा 370-35 से ट्रिपल तलाक, राम मंदिर की बात करती है, सीए की बात करती है। हम केवल बात ही नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। धारा 370-35 से भी हटाई, ट्रिपल तलाक से मुक्ति भी बहनों को दिलाई, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बनाया, दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बनाया, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बनाया, दिव्य और भव्य अयोध्या धाम भी बन रही है, और भव्य राम मंदिर का निर्माण भी अगले साल पूरा हो जाएगा। और यही नहीं, करतारपुर कॉरिडोर को भी खुलवाया, हेमकुंड साहब तक रोपवे को पहुंचाया, और तो और बुद्ध सर्किट भी बनाया। आस्था के केंद्रों में रोजगार स्वरोजगार के पहले से कई गुना ज्यादा अवसर खड़े किए, क्योंकि आस्था केंद्रों में आधारभूत ढांचे को बनाकर अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आप तो नारियल फोड़ने की बात शर्मा जी कर रहे थे, मैं तो ये कहता हूं, सही मायने में हमारे गौरवशाली इतिहास को बचाने का, बढ़ाने का और दुनिया भर के लोगों को दिखाने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। इसलिए जहां प्रधानमंत्री से लेके पार्षद तक, प्रधानमंत्री जी से लेके पार्षद तक ये भारतीय जनता पार्टी के होंगे, तभी तो जाकर जन जन तक हमारी योजनाएं पहुंच पाएंगी। नहीं तो कांग्रेस ने जो 60 साल में नहीं किया, मोदी जी ने 8 साल में कर दिया। 3 करोड़ 22 लाख पक्के मकान बना दिए, हर घर को बिजली का कनेक्शन हर गांव तक पहुंचा दिया, हर घर को नल से जल देने का काम किया, 45 करोड़ बैंक खाते खोल दिए, 80 करोड़ लोगों को 5-5 लाख का 5-5 किलो अनाज 2.5 साल में बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया, और तो और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त में दिया। तो वैक्सीन भी आप सबको बिल्कुल मुफ्त में लगवाने का काम मोदी सरकार ने किया। यही अब दूसरी ओर देखेंगे तो आपदा के समय जब ऑक्सीजन के यहाँ पर ट्रक भी आते थे, टैंकर भी आते थे, तो दिल्ली की सरकार को ये भी नहीं पता था कहां पर भेजने, उस पर भी राजनीति करते थे। केजरीवाल जी की सरकार ने तो 1200 करोड़ रुपया केवल अपनी छपाई की और दिखाई के लिए खर्च किया है। किसके लिए? छपाई और दिखाई अखबारों में और टीवी चैनल में केजरीवाल जी ने खर्च किया 1200 करोड़ रुपया 2 साल में। वही अगर गरीब जनता के विकास पर खर्च हुआ होता तो शायद कुछ और हुआ होता। जो गरीब जनता को कहा कि आपका किराया भी हम देंगे, आपदा के समय किसी का नहीं दिया, रात को उनको भगाने का काम किया, बेचारे पैदल ही चल दिए। तब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पे निकला, अनाज भी दिया, खाना भी दिया, बसों का प्रावधान भी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने उस आपदा के समय
गरीब जनता के लिए करने का किया है। गरीब के दुख सुख की साथी तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मेरा निवेदन है, बस्तियां, छोटे छोटे मोहल्ले, RWO सब में जाकर आप अपनी बात को कहिए कि देश आगे बढ़ रहा है। तभी तो G20 की प्रेसिडेंसी, जो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, मोदी जी के नेतृत्व में G20 की प्रेसिडेंसी। यही नहीं मित्रों, एक के बाद दूसरे उदाहरण में देश के बता सकता हूं। मुझे तो इतना ही कहना है, देश तो आगे बढ़ेगा, दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए हमें निगम में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को लाना है। मैं आशा करता हूं मेरे सभी कार्यकर्ता भाई अपने अपने नाम पे एक गली लिखवाएं कि किस गली के कौन कौन से मकान आप करने वाले हैं, और अगले 2-3 दिनों में आप उसको पूरा करके, ताकि हर घर में दस्तक भी हो, हर घर का वोट पक्का भी हो, और ये वोट की चोट ऐसी दो कि उनको भी पता चले कि पूरी दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। बाकी लोगों ने तो कह ही दिया है, केजरीवाल के 3 यार, दारू घोटाले और भ्रष्टाचार। और ये दारू का घोटाला ये दिल्ली वालों के सामने आपने तो आंदोलन करके ठेके रुकवाए। इनके एक के बाद दूसरे मंत्री का भ्रष्टाचार, जिसके कारण वो जेल में पड़े हैं, जो कभी ईमानदारी की बातें करते थे, आज भ्रष्ट चेहरा पर। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आइए फिर एक बार निगम में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएं, भाई रमेश जी को जिताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।